हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। दोस्तों, आज हम उत्तराखंड जीके से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों का एक प्रैक्टिस सेट लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। तो बिना देरी किए इन इंपॉर्टेंट सवालों को शुरू करते हैं। इससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। इस वीडियो का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो इन चारों में से भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा होना चाहिए? आपका सही आंसर होगा कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर दिया गया है। तो ये कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान ये उत्तराखंड का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान ये भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है और एशिया का भी प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। ये कहाँ पे अवस्थित है? तो ये उत्तराखंड के 2 जनपदों में अवस्थित है। चलिए अगला प्रश्न है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना ये किस वर्ष होती है? आपका सही आंसर होगा 1936 में। राष्ट्रीय उद्यान कौन सा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना होती है? ऑप्शन सी आपका सही आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? तो राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं उत्तराखंड में? आपका सही आंसर होगा कि उत्तराखंड में 6 राष्ट्रीय उद्यान हैं। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया है। तो इन 6 राष्ट्रीय उद्यानों में से सबसे बड़ा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो आपका गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान होगा और सबसे जो नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान है वो आपका नंदौर राष्ट्रीय उद्यान होगा। तो चलिए 6 राष्ट्रीय उद्यान हैं उत्तराखंड में और 7 वन्यजीव अभ्यारण्य हैं। 7 पशु विहार हैं, वन्यजीव अभ्यारण्य के नाम से भी जानते हैं। और राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं? नेशनल पार्क 6 हैं। चलिए अगला प्रश्न है, नंदौर वन्यजीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? तो आपका सही आंसर होगा नैनीताल जनपद में। नंदौर वन्यजीव संरक्षण ये हो जाएगा आपका नैनीताल में। और ये इसकी जो स्थापना है वो किस वर्ष होती है? 2012 में। कब स्थापित होता है ये? 2012 में इसकी स्थापना हुई है और नैनीताल में ये अवस्थित है। चलिए इसको सबसे नवीनतम माना जाता है। अगला प्रश्न है, केदारनाथ वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना कब की गई थी? तो केदारनाथ वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना ये कब होती है? आपका सही आंसर होगा 1972 में। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, कार्बेट और राजाजी नेशनल पार्क में हवाई तस्वीरें लेना किस पैमाने पर सही है? तो इस सवाल का सही आंसर बताना है आपको। आपका सही आंसर होगा बहुत बड़े पैमाने पर। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू किया गया था? तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना होती है 1936 में और ये एशिया का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। तो इससे यानी प्रोजेक्ट टाइगर की जो शुरुआत है वो राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से ही होती है। कब होती है? आपका आंसर होगा 1972 होगा या 73 होगा। आपका सही आंसर होगा 1973 में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में कितने वन्यजीव अभ्यारण्य हैं? तो वन्यजीव अभ्यारण्य हैं उत्तराखंड में कितने? 7। और राष्ट्रीय पार्क हैं उत्तराखंड में 6। तो ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य है। तो सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा होना चाहिए? आपका सही आंसर होगा कि केदारनाथ वन्यजीव अभ्यारण्य ये उत्तराखंड का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कहाँ स्थित है? तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ये किस स्थान पर अवस्थित होगी? आपका सही आंसर है देहरादून में। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का संग्रहालय ये कहाँ पे अवस्थित है? आपका सही आंसर होगा कालाढूंगी। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, गोविंद वल्लभ पंत हिमालयन पर्यावरण संस्था स्थित है। तो कहाँ पे अवस्थित है? आपका आंसर होगा कि गोविंद वल्लभ पंत हिमालयन पर्यावरण जो संस्थान है ये आपके अल्मोड़ा में अवस्थित है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी कहाँ स्थित है? आपका सही आंसर होगा मसूरी में। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर दिया गया है। तो लाल बहादुर शास्त्री ये तो आपकी राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी है। तो राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी मसूरी में अवस्थित है और इसकी स्थापना 1 सितंबर कब? 1 सितंबर 1959 को
1 सितंबर 1959 को इसकी स्थापना होती है मसूरी में। लेकिन ये आपकी राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी है। अगर आपसे पूछे कि राज्य प्रशासनिक अकादमी ये कहाँ पे अवस्थित है, तब आपका सही आंसर होगा नैनीताल में राज्य प्रशासनिक अकादमी है। राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी मसूरी में अवस्थित है। अगला प्रश्न है, नेहरू पर्वतारोहण संस्थान कहाँ स्थित है? आपका सही आंसर होगा कि नेहरू पर्वतारोहण संस्थान ये आपके उत्तरकाशी में अवस्थित है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर दिया गया है। तो नेहरू पर्वतारोहण संस्थान, इसको संक्षेप में NIM के नाम से भी जानते हैं। क्या बोलते हैं इसको? NIM अर्थात नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग के नाम से भी इसको जानते हैं। इसकी स्थापना कब होती है? 14 नवंबर 1965 को। कब होती है? 14 नवंबर 1965 को इसकी स्थापना होती है। कहाँ पे? उत्तरकाशी में ये अवस्थित है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न है, वाडिया संस्थान उत्तराखंड में कहाँ स्थित है? तो वाडिया संस्थान ये हो जाएगा आपका देहरादून में। ऑप्शन ए आपका सही आंसर दिया गया। वाडिया संस्थान किससे संबंधित है? तो ये भूविज्ञान से संबंधित है, भूगर्भ विज्ञान से या फिर भूविज्ञान से। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड अंतरिक्ष प्रयोग अनुप्रयोग केंद्र कहाँ स्थित है? तो कहाँ पे अवस्थित होना चाहिए? आपका जो सही उत्तर है ये क्या होगा? देहरादून में। कहाँ पे? देहरादून में। ऑप्शन ए आपका सही आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में NIT कहाँ स्थित है? तो NIT ये किस स्थान पर अवस्थित है? आपका सही आंसर होगा NIT आपके श्रीनगर में अवस्थित है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज उत्तराखंड में कहाँ स्थित है? तो महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज ये कहाँ पे है? आपका आंसर होगा कि ये हो जाएगा आपका देहरादून में। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड की दयांती और रयांती किस जनजाति से जुड़े हैं? तो उत्तराखंड में ये जो दयांती और रयांती है ये किस जनजाति से जुड़े हुए हैं? आपका सही आंसर बताना है आपको। आपका सही आंसर होगा जौनसारी। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर दिया गया है। तो जौनसारी जनजाति से संबंधित है ध्यांती और रयांती। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, खुमरी पंचायत किस जनजाति से संबंधित है? आपका आंसर होगा खुमरी पंचायत ये आपकी जौनसारी जनजाति से संबंधित है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सौका समुदाय को और किस नाम से जाना जाता है? तो सौका समुदाय को हम किस नाम से जानते हैं? आपका आंसर होगा कि इसको हम सौका समुदाय को हम अन्य जानते हैं भोटिया के नाम से। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर दिया गया है। तो ये जो भोटिया लोग हैं ये आपके उत्तरकाशी जनपद में निवास करते हैं और सौका लोग पिथौरागढ़ में निवास करते हैं। ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, उजारी या अनेरी होली किस जनजाति से संबंधित है? तो उजारी या अनेरी नामक जो होली है इसका संबंध किस जनजाति से है? आपका सही आंसर होगा थारू जनजाति से। ऑप्शन सी आपका सही आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न है, सयाना और खुमरी प्रणाली किस जनजाति में प्रचलित है? तो आपका सही आंसर होगा कि ये जो सयाना और खुमरी नामक प्रणाली है ये आपका जो जौनसारी जनजाति है उससे संबंधित है। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सी जनजाति खुद को महाराणा प्रताप का पूर्वज कहती है? तो महाराणा प्रताप का पूर्वज अपने आप को कौन सी जनजाति कहती है उत्तराखंड की? आपका सही आंसर होगा थारू जनजाति। तो थारू लोग जो हैं, थारू जनजाति के जो लोग हैं वो अपने आप को महाराणा प्रताप के पूर्वज मानते हैं। ऑप्शन बी आपका सही आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न है, कौन सी जनजाति खुद को जनक के पूर्वज के रूप में मानती है? तो खुद को जनक के पूर्वज के रूप में कौन सी जनजाति मानती है अपने आप को? आपका आंसर होगा जाड़ अर्थात ये जो भोटिया लोग हैं। ऑप्शन सी आपका सही आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न है, कितने वर्षों बाद भोटिया समुदाय द्वारा कंडाली त्योहार मनाया जाता है? तो ये जो कंडाली नामक त्योहार है या फिर कंडाली जो उत्सव है ये कितने वर्षों बाद मनाया जाता है? आपका आंसर होगा 12 वर्षों बाद। ऑप्शन सी आपका सही आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि मरोज त्योहार उत्तराखंड के किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो मरोज ये क्या है? एक प्रकार का त्योहार है उत्तराखंड का। और कौन सी जनजाति मनाती है इस मरोज त्योहार को? आपका आंसर होगा जौनसारी जनजाति। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सी जनजाति देवी कुंती की पूजा करती है? तो कुंती देवी की पूजा कौन सी जनजाति करती है उत्तराखंड की? आपका आंसर होगा
जौनसारी जनजाति, ऑप्शन डी आपका सही आंसर दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, ये 28 इंपॉर्टेंट प्रश्न थे उत्तराखंड जीके के। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।